हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। तो आपका अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में स्वागत है। यहाँ पर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जैसा कि हर दिन करते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और बनने की संभावना होती है या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, हम उन सब पर डिस्कस करते हैं और बाद में इन्हीं क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिससे कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो शायद सारे सब्जेक्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रही है कि जो चीज़ आप पढ़ें उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े और दूसरे सब्जेक्ट पर भी आप फोकस कर पाएँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज की जो शुरुआत करेंगे, ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के बहुत इम्तहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है। चाहे वो हम पढ़ाई कर रहे हों या किसी और फील्ड में लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। तो चलें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में व्यय विभाग में वित्त मंत्रालय ने कितने राजस्व को घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 14 राज्यों, कितने 14 राज्यों में कितने रुपए? 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राज्यों को पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है और इसको जारी किसने किया है? 15वें आयोग द्वारा जारी किया गया है। किस्त कौन सी है? दूसरी किस्त है। कितने राज्यों में? 14 राज्यों में। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 9 मई को। 9 मई को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इनका जन्म भी क्या है? 9 मई को हुआ है। 9 मई को, और कौन से ईयर में? 1540 में हुआ है। और कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? कुंभलगढ़ के अंदर, राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ है। और ये बहुत ही वीर प्रतापी राजा हैं, अपने आप में बहुत ही महान राजा हैं, जाने माने राजा हैं। जब भी महाराणा वीर प्रताप का नाम आता है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी, बहुत ही वीर, बहुत बड़े योद्धा की छवि आ जाती है। और हर कोई अपने बच्चे को महाराणा प्रताप बनाना चाहता है। हर कोई अपने बच्चे को महाराणा प्रताप जैसा योद्धा बनाना चाहता है, उनके जितना टैलेंटेड बनाना चाहता है। क्योंकि वो कभी भी किसी भी जो उनके विपक्षी है, विरोधी हैं, दुश्मन है, कभी भी किसी के सामने वो झुके नहीं हैं। तो ऐसा नाम है महाराणा प्रताप का। अपने आप में बहुत ही प्रतापी राजा है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। ऐसा माना जाता है, जो कहानियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, कि उस टाइम जब युद्ध हो रहा था, एक इनका घोड़ा था महाराणा प्रताप का, जिसका नाम चेतक था। वो घायल होने के बाद भी काफ़ी देर तक रणभूमि में लड़ता रहा। कि इतना वफादार था वो चेतक। जो भी मतलब एनिमल्स थे महाराणा प्रताप के टच में, एक हाथी भी था, वो सारे ही इतना ज़्यादा लगाव था महाराणा प्रताप से कि आप सोच नहीं सकते कि जानवर भी, एनिमल्स भी इतने समझदार हो सकते हैं। कहा जाता है कि जो अकबर थे, ये जब उन्होंने सुना कि महाराणा प्रताप का हाथी बहुत समझदार है, और उन्होंने बलपूर्वक उस हाथी को अपने कब्जे में ले लिया था, बंधक बना लिया था। और उस हाथी ने वहाँ पानी तक नहीं पिया था, सिर्फ वो रोता ही रहता था। और मजबूर होकर अकबर को उस हाथी को वापस करना पड़ा था, किसे? महाराणा प्रताप को। तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक अच्छे योद्धा, प्रतापी वीर तो थे ही, साथ साथ में उनमें जो जानवरों के प्रति, एनिमल्स के प्रति लगाव था, वो भी अपने आप में महान था। तो वो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो सबसे फेमस युद्ध है। वो कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें होता क्या है कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, उसको चोट लग जाती है और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में से अपनी जान को बचाकर भागना पड़ता है।
लेकिन इस युद्ध में हम ये नहीं कह सकते कि जीत अकबर की हुई है या महाराणा प्रताप की। दोनों बराबरी का युद्ध रहा है, किसी की इसमें जीत ना ही किसी की हार हुई है। जीत हार तो तब होती है जब कोई योद्धा मारा जाए या उसको बंधक बना लिया जाए। यहाँ तो सभी, ये तो मजबूरी है कि अगर जो आपका साथी है, जिस पर आपको रहकर युद्ध करना है, वही चोटिल हो जाए, मरने से अच्छा है कि आप अपनी जान को बचा लें। तो ऐसे में ये युद्ध ऐसा था, ना किसी की हार हुई ना ही जीत। अब बात करें कि यहाँ पे कि जो महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ। उनकी मृत्यु होगी 19 जनवरी 1597 में। अब राजस्थान ने एक बहुत बड़े वीर योद्धा को खो दिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्ज़र अवार्ड मिला है? तो वो मिला है दानिश सिद्दीकी को। किसको? दानिश सिद्दीकी को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये अवार्ड किस किस को मिला है, तो ये मिला है किसको? भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, इन सभी को ये अवार्ड मिल चुका है, पुलित्ज़र अवार्ड मिला है। और ये कहाँ का अवार्ड है? सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ये है अमेरिका का। और जो ये दानिश सिद्दीकी थे, जो इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तालिबान और अफ़गान सेना के बीच संघर्ष के दौरान हो गई थी। किसकी? दानिश सिद्दीकी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिन्हें 2022 का पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया है, पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड कहाँ का है? अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब बात अगर कर लें इसकी शुरुआत कब की गई थी पुलित्ज़र अवार्ड देने की, तो 1917 में की गई थी। कब? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया था। अगर हम वहीं पे बात करें, 2021 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। लेकिन कहाँ पर हुआ था? कौन से विश्वविद्यालय? जैन विश्वविद्यालय में हुआ था। जो 2022 का था वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 24 अप्रैल से 3 मई तक चला था, बेंगलुरु में हुआ था। और 2021 वाला जैन विश्वविद्यालय में हुआ था, ये भी बेंगलुरु में हुआ था। और ये दूसरा संस्करण था। इन खेलों का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। और इसमें कुल 20 मैच खेले गए थे। और इसमें 210 विश्वविद्यालयों और 3900 छात्रों ने भाग लिया था। कितने? 210 विश्वविद्यालयों और 3900 छात्रों ने भाग लिया था। 3900 छात्रों ने भाग लिया था। आई होप कि समझ आ गया होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व खाद्य पुरस्कार निम्न में से किसने जीता 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज? तो वो जीता है किसने? सिंथिया रोसेनजवेग ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस की, तो ये इसमें दुनिया भर में क्या होता है कि व्यक्तियों की उपलब्धियों की पहचान के उद्देश्य से दिया जाता है। ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया जाता है, ये मनुष्यों को विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भोजन की गुणवत्ता उपलब्धता में सुधार करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा हट गया है। वो हट गया है रूस। अभी फिलहाल हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। एक मिनट, किसके बीच? रूस और यूक्रेन। तो कौन सा हट गया है? रूस। रूस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहाँ पर है? मैड्रिड में स्थित है।
और इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। वहीं पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो दे दिया है किसने? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। क्यों दे दिया है? क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है श्रीलंका की बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, वहाँ की खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में क्या किया महिंदा राजपक्षे ने? उनको लगा कि अपनी कमान संभाल नहीं पाएंगे और उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफ़ा दे दिया। और ये बात करें ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी के बाद से अब तक की पहली गंभीर आर्थिक संकट के दौरान, मतलब पहली बार जो है आर्थिक संकट से इतनी बुरी तरह जूझ रहा है। कौन? श्रीलंका। और क्यों जूझ रहा है? जो विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान तक नहीं कर पा रहा है। आई होप कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, IBM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो वो चुना गया है अरविंद कृष्ण को। जो ये अरविंद कृष्ण हैं, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुने गए हैं। बैंक ने घोषणा की कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को क्लास बी निदेशक चुना गया है। क्या? क्लास बी निदेशक चुना गया है। और जो ये अरविंद कृष्ण है, इन्होंने जो पढ़ाई की है IIT की, कानपुर से की है। कहाँ से? कानपुर से की है। और अब ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। कौन? अरविंद कृष्ण। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया है ऊपर डिटेल में, अब इनको हम क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस का मतलब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अब जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन काउंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं इनमें से। पहला जो क्वेश्चन है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो वो मिला है दानिश सिद्दीकी को। कमेंट करके ये भी बताना है इनके अलावा और किस किस को ये अवार्ड मिला है और किस लिए दिया जाता है। दूसरा है, यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है, रूस। क्यों हट गया है? उसका रीज़न भी बताना है आपको कमेंट में लिखकर। तीसरा है, जिस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो सबको पता है श्रीलंका के है। क्यों दिया है इस्तीफ़ा? उसके पीछे कारण क्या है? ये लिखकर बताएं आप। नेक्स्ट है, IBM के किस अध्यक्ष एवं कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो अरविंद कृष्ण को चुना गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने जो स्टडी की वो कहाँ से की है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो 9 मई को मनाई जाती है। आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके कि महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किस किस के बीच हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 14 राज्यों को किए हैं। और ये कौन से आयोग ने जो है जारी किया है वो भी कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। और कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था वो करके आपको कमेंट बताना है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मतलब वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है? तो वो जीता है किसने? सिंथिया रोसेनज़वेग ने। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा करने में। तो आप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछे हैं उन सभी का आंसर करके बताना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।